Hello class 6, I am your social studies teacher. Today we are going to study about major relief feature of the earth. This is the new chapter, chapter number 6 of geography. I will explain the whole chapter in the single video. Let's go through the chapter. We know that the surface of earth is made up of land and water. आपको पता है कि हमारी अर्थ किससे बनी है? लैंड और वाटर से. लैंड आपने देखी होगी कि हर जगह अलग अलग है, कहीं पर लैंड ऊपर को है, कहीं को लैंड नीचे को है, और लैंड जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है. जैसे आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर जगह पे पहले नदी थी, अब वो नदी नहीं है. So some places the land is rugged and some places it is extremely flat. Agents like running water and wind have mostly given shape to these landform. इनको ही हम landforms कहते हैं. और इन जो अर्थ के फेसेस में चेंज होते हैं, लैंड में जो चेंजेस होते हैं वो होते किसकी वजह से? 90% वाटर और विंड की वजह से चेंजेस होते हैं. इनको हम रिलीफ फीचर भी कहते हैं. द रिलीफ फीचर हैव ऑल्सो बीन मॉडल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मेजर लैंडफॉर्म्स एंड देयर इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन. सबसे पहले फोर्सेस ऑफ नेचर. फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में बात करेंगे. There are two kind of forces, that is endogenic and second one is exogenic forces. What do you mean by endogenic forces? This is also known as internal forces. They cause movement which occur inside the earth and move towards the earth surface. ओके ये जो अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस लगते हैं उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक और इंटरनल फोर्सेस. ये अचानक से होते हैं और इनका जो द सडन मोमेंट कॉज द लैंड टू रेंज और सिंक एट द प्लेस. इनकी वजह से या तो लैंड ऊपर उठ जाती है या फिर लैंड नीचे को धंस जाती है. सडन मोमेंट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज. अर्थक्वेक्स और वॉल्केनो की फॉर्म में ये सडन मोमेंट्स होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. माउंटेन्स और प्लेट्यूज बने ही एंडोजेनिक या इंटरनल फोर्सेस की वजह से. नाउ कमिंग ऑन द एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर एक्ट ऑन द सर्फेस, जो अर्थ के ऊपर होती है. इनके कॉजेज स्लो होते हैं. दे स्लोली इरोड द लैंडफॉर्म एंड डिपॉजिट द इरोडेड मटेरियल एट सम अदर प्लेसेस गिवन राइज टू न्यू लैंडफॉर्म. ये रनिंग वाटर, विंड और मूविंग आइस, वेव्स, हीट एंड हीट वेव्स की वजह से होता है. इनके एग्जाम्पल क्या? वी शेप्ड वैली, मोरेन्स एंड ड्यून्स. ओके, सो आई होप एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस समझ में आ गए हो. नाउ कमिंग अप ऑन डिफरेंट टॉपिक, द कंबाइंड एक्शन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ओवर मिलियंस ऑफ कई मिलियंस ईयर्स से जब दोनों फोर्सेस लग रहे थे उसकी वजह से अर्थ का ये शेप हुआ है. On the basis of elevation, slope, relief, etc., the relief feature has been categorized into mountain, plateaus and plains. जो आपके relief features हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करें, mountains, plateaus and plains. पहले mountains पे आते हैं. mountains are uplifted portion of the earth. जो अर्थ का uplifted portion होता है उसे हम mountains करते हैं, which rise steeply above the adjoining landscape and have steep slopes and peak landforms over 600 meter are classified as hills. Those running above 1000 meter above sea level are classified as mountain. हिल्स और माउंटेन्स में डिफरेंट क्या है? जो लैंडफॉर्म 600 मीटर्स तक की हाइट पे होते हैं या उनसे ऊपर होते हैं उनको हिल्स बोलते हैं, और जो 1000 मीटर की हाइट पे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माउंटेन्स. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन. माउंटेन्स में 3 आपके पार्ट्स मतलब टर्म्स हैं. माउंटेन रेंज, अ लाइन सिस्टम ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स विद सेवरल पीक्स वैली, जैसे हिमालय. माउंटेन चेन, सेवरल लॉन्ग एंड नैरो पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट पीरियड्स, फॉर एग्जांपल एल्प्स यूरोप. माउंटेन सिस्टम, जो माउंटेन रेंजेस सेम पीरियड में बने हो बट वैलीज़ की वजह से सेपरेट हो गया, उनको माउंटेन सिस्टम कहते हैं. जैसे रॉकी माउंटेन यूएसए, कॉर्डिला ये स्पेनिश टर्म है. इनका डिफरेंट सिस्टम ऑफ माउंटेन्स जो कि जैसे कॉर्डिला द वेस्टर्न यूएसए में है. So these are some of the terms. Based on the mode of the formation, mountains are generally classified into following types. 4 तरीके के टाइप होते हैं: fold mountains, block mountain, volcanic and residual. Fold mountains क्या होते हैं? It is the most prominent mountain ranges like Himalayas, Alps and Andes are fold mountains. All fold mountains have been formed due to the internal forces. ये किसकी वजह से हुए? Internal forces की वजह से हुए हैं. On the top layer of the surface, take a handkerchief and push the. This is the example. Okay.
The Himalayas, Alps and Andes are example of young fold mountain. This means that they have been formed in the recent geographical past, whereas the Aravalli range, Urals, Tunshan and Appalachians are the examples of the old fold mountains. So this is all about the fold mountains. Now coming upon the block mountains, these are the result of the internal forces. Again, this is also the result of the internal forces. These are formed on the large areas or blocks of the rock get displaced vertically due to the forces like this. ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से जब ज़मीन नीचे हो जाती है, कुछ ज़मीन ऊपर हो जाती है, तो इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन. Okay, they are formed when large areas or blocks of rock get displaced. As you can see, displaced हो गए, कोई ज़मीन नीचे चली गई, कोई ऊपर चली गई है, vertically due to the forces. These fractures are called faults. ये जो डिफरेंसेस हैं, जैसे ये हो गया, दिस आर नॉन एज फॉल्ट. इनको नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं. व्हेन टू फॉल्ट्स आर फॉर्म्ड अलॉन्ग विद ईच अदर, लार्ज एरिया गेट डिस्प्लेस्ड वर्टिकली अलॉन्ग विद टू फॉल्ट लाइन. The land between the fault line either subsides or rises. The block gives rise mountains. The top flip and the steep slope uplifted part of the land is called a horse. जो ऊपर की तरफ जो ज़मीन चली जाती है उसे हम हॉस्ट कहते हैं. जैसे ये हो गया हॉस्ट, ये हो गया हॉस्ट, ये हो गया हॉस्ट. ओके, या फिर इसे ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन आर द सतपुरा रेंज इन इंडिया, ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, वोसेजेस इन फ्रांस एंड सीरियन नेवादा इन द यूएसए. द सब्सिडाइज पार्ट इज कॉल्ड द ग्रेबन और द रिफ्ट वैली. Okay, some rivers flows through the Rift Valley like the Narmada and the Tapti in India and the Nile in the Africa. Now coming on the third type of mountain, that is volcanic mountain. The interior of the earth is very hot. The rock melt to form molten magma. जो rock बनती है वो molten magma के जमने से बनती है. When the temperature and the pressure are very high inside the earth, magma, ash and gases are pushed toward the surface and they erupt in the form of volcano. Magma which reaches the surface to the earth is called lava. This magma when hardens on the earth's surface form cone shaped. क्या होता है कि नीचे मैग्मा होता है. ओके, ये वॉल्केनिक इरप्ट की वजह से ये बाहर को आता है, तो जहाँ ये इकट्ठा हो जाता है वहाँ ये जम जाता है थोड़े टाइम के बाद, तो ये कोन शेप्ड एक तरीके का माउंटेन बना देता है. जैसे माउंट फूजी इन जापान, माउंट मोना लोआ इन हवाई, ये कुछ एग्जाम्पल हैं वॉल्केनिक माउंटेन के. ओके, रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं, ये लास्ट टाइप के हैं. माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. सम ऑफ दीज रॉक्स में बी हार्ड एंड सम आर इन सॉफ्ट. द रेट ऑफ इरोजन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रॉक्स वेरीज. द इरोजन एजेंट मतलब क्या होता है, कुछ जो पत्थर होते हैं वो कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड रेजिडुअल और इरोजनल माउंटेन, क्योंकि गिरते रहते हैं. मतलब सॉफ्ट जो भी पत्थर होंगे वो लैंडस्लाइड होता रहता है और वो गिरते रहते हैं. इनके एग्जाम्पल क्या है, अरावली रेंज ऑफ इंडिया. इस तरीके से दीज आर द रेजिडुअल माउंटेन. सो हाउ आर माउंटेन यूजफुल टू अस इन, पहली चीज़ ये नेचुरल बैरियर होता है कोल्ड एंड हॉट विंड्स के लिए. दे हेल्प इन ऑर्गेनिफर टाइप ऑफ रेनफॉल. The mountain glaciers are the source of many perennial rivers. Forests are found in abundance on the mountain slopes. Forests are rich in the storehouse of the minerals. Many hydroelectric projects are set up on mountain slopes. These are used as a good building material, etc. So this is why mountains are very useful. Okay. Now coming upon the plateaus. What do you mean by plateaus? Plateaus are the flat elevated landforms which rise sharply above the surrounding landforms and slope of at least one side. मतलब एक साइड से स्लोप होता ही होता है प्लेट्यू में. ओके, ये बिल्कुल फ्लैट होता है. द प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल लैंड. प्लेट्यूज आर फॉर्म बाय बोथ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. ओके, according to their location and formation, plateaus are classified as intermorgate plateaus and piedmont plateaus. तो intermorgate plateaus क्या होते हैं? These are the plateaus surrounded by mountains and all sides. ये माउंटेन से सब कवर्ड होते हैं. जैसे ये प्लेट्यू है, इसके आसपास सब माउंटेन्स हैं. एग्जाम्पल ऑफ द तिब्बतियन प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ ईरान एंड बोलिवियन प्लेट्यू. पियोडोमोंट प्लेट्यू क्या आते हैं? दीज आर फाउंड ऑन द फुट ऑफ द माउंटेन्स. ये पहाड़ों की ज़मीन पर मिलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द पैटागोनियन प्लेट्यू इन अर्जेंटीना, द मालवा प्लेट्यू इन इंडिया एंड द पियोडोमोंट प्लेट्यू रीजन लाइन बिटवीन द अटलांटिक कोस्टल एंड द एपलांचियल माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका. Now continental plateau, these are the plateaus that rise abruptly from the surrounding downland of the sea. ये sea के पास होते हैं and the cover vast areas of the continent. Example of the
the peninsular plateau in India, plateau in Greenland and Antarctica. Now volcanic plateau, obviously these are formed due to the volcanic eruption. The successive layers of the lava spread over large areas forming plateaus. Examples are the Columbia Plateau and the Deccan Plateau in India. How are plateaus useful? They provide grassland for rearing livestock. The plateaus are rich source of mineral and provide raw material for industry. Volcanic plateaus are rich in black soil and hence provide excellent soil for growing cotton and sugarcane. Now coming up on the last, that is plains. Plains क्या होता है? जो ज़मीनी होता है. It is generally rolling land. Generally areas not more than 200 meter above sea level are termed as plains. जैसे पीलीभीत की ज़मीनी स्तर है. Okay, these are formed by the external forces like weathering, erosion, deposition of sediments by rivers. Based on the mode of the formation, plains are categorized into following three major types, that is structural plain, erosional plain and depositional plain. Structural plain क्या होता है? These are the horizontal log strata which have been left undisturbed by the endogenic forces. These are the type of the plain, जैसे पीलीभीत की ज़मीन हो गई, that is structural plain. These types of plains have been formed by the erosional agents. Highland might मतलब हवा की वजह से, पानी की वजह से erosion हो गया, वहाँ से हट गई ज़मीन. डिपोजिशनल प्लेन्स में क्या होता है कि एरोडेड मटेरियल जो होता है वो जहाँ जाके इकट्ठा होता है वो डिपोजिशनल प्लेन्स बना देता है. So I hope student this chapter is already cleared through this video. I have already taught this chapter in very detail in your virtual class. So please join the virtual class. It is very compulsory for everyone to join and understand the class. Thank you very much.